क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करके भी अगर ऐसा ही होना है तो। इतनी मेहनत की, इतना रगड़ा, 1 साल पढ़ा, उसके बाद ड्रॉप लेके दोबारा करा, उसके बाद ये हालत हो रही है, दोबारा एग्ज़ाम दिया, पेपर कैंसिल हुआ, फिर एग्ज़ाम दिया, उसके बाद ये हालत हो रही है, तो क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करके। देश में नीट परीक्षा में धांधली और पेपर लीक से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोपों के बीच शुरू हुआ जंतर मंतर पर धरना और उसके साथ जुड़ने वाले देश के रत्न सोनम वांगचुक को पुलिस प्रशासन द्वारा उठाना या हटाना अलग मसला हो सकता है, लेकिन इसके बीच अब उसी जंतर मंतर से जो रिपोर्ट सामने आई है उसने सरकार की री-नीट परीक्षा पर खुद की पीठ थपथपाने के दावों को एक बार फिर सवालों को घेरे में ला दिया है। OMR शीट चेंज हो गया आपके बेटे का, जो नीट का आज रिजल्ट आया है उसमें कैसे पता चला आपको? NTA ने OMR शीट जो है वो मेल किया है। ये जो मेल किया है ये OMR शीट ये किसी अजीत सिंह के नाम से है। बेटे के नाम क्या? बेटे का नाम अवनीश श्रीवास्तव है। आपके बेटे के नाम अवनीश श्रीवास्तव है और जो मेल के जरिए आपके पास शीट आई है वो दूसरे नाम की है। क्या नाम लिखा है उसमें? उसमें नाम लिखा है अजीत सिंह। आरोप है कि नीट की परीक्षा दोबारा परीक्षा देने वाले एक छात्र की पूरी परीक्षा शीट ही बदल दी गई है या किसी और को अलॉट कर दी गई है। हालांकि इस मामले पर स्टूडेंट के पालक ने अभी तक ऐसे कोई आरोप तो नहीं लगाए हैं, लेकिन उन्होंने यह बताया है कि इस मामले पर उन्होंने नेशनल परीक्षा एजेंसी यानी NTA को सूचना जरूर दे दी है। उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर आज का दिन जब भारी गहमा गहमी का रहा तब युवाओं ने सरकार पर खुला आरोप लगाते हुए इसे तानाशाही रूप बताया है। बता दें आज सुबह धरना स्थल से यहां पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को बलपूर्वक उठा लिया गया है। एक तरफ जब पुलिस इसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के परिपालन का हिस्सा बता रही है, तब दूसरी तरफ वांगचुक को जबरिया ले जाने के तरीकों को लेकर अनशनकारियों ने इसे दमनकारी बताया है। इस मामले पर अब धरना स्थल से CJP यानी कौमुदी जनता पार्टी ने न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, बल्कि CJP के संस्थापक अभिजीत तिक्के ने भूख हड़ताल को कंटिन्यू करने का ऐलान भी कर दिया है। कहा जा रहा है कि जिस प्रकार पिछले 2 दिनों में भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक के समर्थन में जंतर मंतर पर आम जन के साथ बॉलीवुड और यहां तक कि विपक्षी राजनीतिक पार्टियों का जन समर्थन देखने को मिला, यह उसी का दबाव है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि जिस तरह भी CJP की अपील के बाद लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने यहां उपस्थिति दर्शाई थी, उसके बाद यह दबाव सरकार पर काफी बढ़ गया था। इसके बाद कल जब कांग्रेस के प्रवक्ता और ढाका राज्यसभा नेता पवन खेड़ा के पहुंचने से यह माना जाने लगा था कि शायद अब आंदोलन को कांग्रेस टेक ओवर कर सकती है। इसे अब जंतर मंतर पर राहुल गांधी के पहुंचने की प्रयासों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। वो मिसरीड कर रही है, वो बोल रही है कि ये ऑर्डर की वजह से हम लोगों ने ये सब किया। ये सरासर पूरा झूठ है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है क्योंकि वो कोर्ट का ऑर्डर को गलत तरीके से इस्तेमाल करके उधर सोनम वांगचुक को अचानक उठा लेने के बाद देश की राजनीतिक पार्टियों में भी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। यही कारण है कि देश की अलग अलग पार्टियों के आधिकारिक प्रवक्ताओं और नेताओं ने इस कार्रवाई का खुलकर विरोध जताया है। अपनी मांग रख रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार जाए, उनसे बातचीत करे, समस्या का समाधान करे। लेकिन सरकार बातचीत नहीं करना चाहती है, सरकार तानाशाही रवैया अपनाना चाहती है। सरकार प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती वहां से भगाने की कोशिश कर रही है। ये देश के लिए, संविधान के, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। पुलिस बल वहां पर पहुंचकर जंतर मंतर को घेर कर नौजवानों के ऊपर लाठी चलाकर सोनम वांगचुक को जबरन जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, क्योंकि 20 तारीख के लिए उन्होंने आह्वान किया था, देश की जनता का आह्वान किया था, युवाओं का आह्वान किया था, सांसदों विधायकों को आह्वान किया था कि आइए जंतर मंतर 20 तारीख को हम लोग मार्च करेंगे संसद की तरफ, जहां से संसद। राणा शाह अपनी बौखलाहट में पागल हो चुके हैं। पहले 700 किसानों की शहादत, जो छात्र पेपर लीक का विरोध कर रहे थे उनका सर कपाट फोड़ना, और अब दिल्ली में जंतर मंतर पर एक भूख हड़ताल पर 20 दिन से बैठे हुए व्यक्ति को, निहत्थे व्यक्ति को, जो संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे देश के युवाओं के लिए, देश के भविष्य के लिए, पेपर लीक्स ना हो उसके लिए, उनको उठा लिया गया है।